अब इधर ध्यान दीजिए, जिस माँ की 5 संतान मारे जाएं, उस माँ की परिस्थिति क्या होगी। आज द्रौपदी शिविर में जाती है, देखती है कि बहुत समय हो गया, पुत्र नहीं उठे। शिविर में गई, देखती है कि हमारे सभी पुत्रों के धड़ तो हैं, पर किसी का भी सिर नहीं, किसी का भी मुख नहीं। द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगती है, विलाप करने लगती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिए, मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुए के सिर काट दिए, आखिर क्यों। विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। लाखों नर नारियां सभी इस दृश्य को देखते हैं, सभी कहते हैं राम राम, कैसा कुत्सित कार्य किया है, उच्च निवास नीच कर तुति ऐसा कर। अर्जुन जब इस दृश्य को देखे, 5 पुत्रों को देखते हैं, हाथ में धनुष बाण ले लेते हैं और कहते हैं देवी देवी द्रौपदी, हमारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा को मैं आज जीवित नहीं छोड़ सकता। उसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। अब जैसे मारने के लिए चले, प्रभु को साथ लेते हैं। अश्वत्थामा देखता है अर्जुन क्रोध में है, हमें मार देंगे। अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है। अर्जुन कन्हैया के शरण में जाते हैं, कहते प्रभु हमें क्या करें, आप हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये अस्त्र हमें जलाकर भस्म कर देगा। भगवान कहते हैं अर्जुन डरते क्यों हो, कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। जैसे संकेत मिला, अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को चलाते हैं, दोनों टकराता है, शांत होकर गिर पड़ता है। इसके पश्चात अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधते हैं और घसीटते हुए अपने शिविर में लेकर आते हैं, जहां लाखों नर नारी खड़ा है। सबके बीच में लाकर उसे पटक देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं देवी आप ही बताओ किसे कौन सा दंड दिया जाए, इसे कैसे मारो, क्योंकि इसने 5 हत्याएं की हैं, इसे मारना तो 5 बार चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है, मरेगा तो एक ही बार, आप ही बताओ इसे हम कैसे मारें। द्रौपदी कहती है प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए। अर्जुन कहते हैं तुम क्या कहते हो, इस पापी को छोड़ दूं जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे तुम कह रही हो कि हम छोड़ दें। द्रौपदी कहती है स्वामी इसे मारने से हमारे पुत्र वापिस जीवित तो नहीं हो सकते। मैं एक माँ हूँ, एक माँ ही दूसरी माँ की अंतर हृदय वेदना को समझ सकती है। आज मैं यहाँ पर अपने पुत्रों के समक्ष पुत्रों के लिए कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही हूँ। जरा विचार कीजिए, गुरु माता गौतमी क्या रोएंगी नहीं?
और आपको अच्छा लगेगा। और ये ब्राह्मण है, इसे मत मारिए। अब यहाँ पर देखिए द्रौपदी कहती है आप इसे मत मारिए, पर जितने लोग हैं सभी लोग कहते हैं कि इसे मार डालो, ये पापी है। भीमसेन कहते हैं कि आप नहीं मारोगे, अगर तुम नहीं मारोगे तो इस पापी को मैं मारूंगा, क्योंकि ऐसे पापी को मारने से बिल्कुल भी पाप नहीं लगता। अब यहाँ पर देखिए अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्या करे। द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो, सभी बोल रहे हैं कि मार दो। सामने प्रभु खड़े थे, भगवान के शरण में गए, प्रार्थना की कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो, हम क्या करें। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अर्जुन ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, पर बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, हमारे लिए पूजनीय है, आप इसे मार नहीं सकते, पर ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप है। प्रभु कहते हैं, अर्जुन इसे मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अब सभी लोग सोचने लगे कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, करे कि मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत छोड़ो भी मत। भीमसेन कहते हैं आप जैसा 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो सबका तो कल्याण ही हो जाएगा। पर अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। पूरी सभा के बीच में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मुछ मुंड देते हैं और सिर की बाल मणि सहित निकाल लेते हैं और उसे शिविर से धक्का देकर बाहर कर देते हैं। अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध है। इससे बड़ा वध क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अश्वत्थामा के मन में ईर्षा आ गई। ईर्षा किसको कहते हैं बोलिए। ईर्षा का मतलब क्या होता है, मेरी एक आंख भले ही फूटे पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। ईर्षालु का लक्षण है। अश्वत्थामा सोचता है कि अब तो पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। विचार करता है किसके वंश में बचा है कौन है। 5 पुत्र थे जिसको मैंने कल मार दिया, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, अब तो कोई नहीं रहा। फिर ध्यान में आया कि नहीं, अभिमन्यु के मृत्यु के समय हमने सुना था उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से है और आज उसका 9 महीना पूर्ण हो रहा है। उस गर्भस्थ शिशु को मार देता हूँ, इसे पांडव वंश निर्वंश हो जाए। जैसे मन में विचार आया, उसका चरित्र प्रदूषित हो गया। गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अपने शिविर में बैठे बैठे ही ब्रह्मास्त्र चलाता है। उत्तरा देखती है, भगवान के चरण में आती है, पाही पाही महायोग, देव देव जगतपते प्रभु रक्षा कीजिए, पाही पाही। प्रार्थना कर रही है
कि आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला, हमारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। भगवान समझ गए, कहते पुत्री एक क्षण के लिए भी चिंतित मत हो, अपने मन में आप मातृ भाव लाओ। थोड़ी देर के लिए उत्तरा मन में मातृ भाव लाती है। भगवान वहां पर सूक्ष्म रूप लिए और उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाकर गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर। बोलिए भक्तवत्सली भगवान की। जो यहीं आगे चलकर राजा परीक्षित होते हैं, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं। पिला दे, ऐसे नहीं पिलाएंगे भगवान। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग लंबे लंबे, और क्या कहेंगे? पिला दे पिला दे पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, सभी लोग झूमते हुए हर जहाँ प्रेम की मदिरा मिलती है, जहाँ प्रेम की मदिरा मिलती है, जहाँ प्रेम की मदिरा मिलती है, उजड़े मन की गली मिलती है, उजड़े मन की गली मिलती है। क्या रखा है फिर घर साने में, क्या रखा तो बरसाने में, बरसाने में सभी लोग दोनों हाथ उठा बरसाने चली जाए। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? इस जग से बंधन तोड़े जरा, 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 मेरी श्यामा के संग जोड़े 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 जरा। हर छूट न जाए रिझाने में, हर छूट रस पीना, ऐसे रस पीना है। दोनों हाथ उठाइए, ऐसे भगवान नहीं रस पिलाएंगे, परिश्रम करना पड़ेगा। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? रस पीना, रस पीना,
रस पीना तो आ बरसाने में, रस पीना तो आ बरसाने में, रस पीना तो आ बरसाने में, रस पीना तो आ बरसाने में। सभी लोग ताली सेवा करते और देखिए अब लास्ट बार सभी भक्त अपने हाथ ऊपर करें, सभी लोग, और क्या कहेंगे? ये मन जन्मों से प्यासा है, ये मन जन्मों से प्यासा है, ये मन जन्मों से प्यासा है, ये मन जन्मों से प्यासा है। जहाँ एक तेरी आशा है, जहाँ एक आशा तेरी है, जहाँ एक तेरी आशा है, जहाँ एक आशा तेरी है। जीवन की रग रग गाने में, बीत जीवन की रग रग गाने में, रस पीना तो आ बरसाने 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 में। देखिए कैसा रस। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? दोनों हाथ उठाकर सभी लोग लंबे लंबे हाथ कीजिए। पिला दे पिला दे पिला दे सामना